हमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर के एलवी साइड और एचवी साइड का करंट निकालना है, तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होती है और एचवी और एलवी साइड होती है। तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया। अब इसमें एक कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ताकि हमारे पूरे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। केवी अगर हमें निकालना है तो केवी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है √3VI। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हो जाता है 3 फेज़ के लिए, और केवीए अगर हमें निकालना है सिंगल फेज़ के लिए, मतलब करंट हमें निकालना है सिंगल फेज़ का, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है VI, और ये सिंगल फेज़ के लिए। अब यही से हमें I की वैल्यू निकालना है, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I = KVA डिवाइडेड बाय √3VI। तो ये फार्मूला हो जाएगा 3 फेज़ के लिए, मतलब ये फार्मूला यही है, सिर्फ करंट निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और सिंगल फेज़ के लिए अगर लिखना है तो हम इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं KVA डिवाइडेड बाय VI, वोल्टेज और करंट। ये हो जाता है हमारा सिंगल फेज़ के लिए। अब एक प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक 500 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो उसका हमें एचवी और एलवी साइड का करंट निकालना है। जैसे हमने एक प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख लिया कि 500 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एलवी साइड का और एचवी साइड का करंट निकाले। तो हमें करंट निकालने के लिए ये फार्मूला तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया, तो हम केस 1 मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे केस 1। केस 1 किसके लिए? हम सबसे पहले एचवी का करंट निकालेंगे, एचवी साइड का करंट निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा I = KVA डिवाइडेड बाय √3VI। ये फार्मूला हो गया। अब इसी वैल्यू में, इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट करना है। अब 500 kVA, अब K मतलब किलो, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से √3, सॉरी ये I जो है, ये I यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे हमने I यहाँ पे निकाला तो ये भी I यहाँ पे नहीं रहेगा, ये हमने गलती से यहाँ पे लिख लिया। तो इस टाइप का फार्मूला बन जाएगा। तो √3, अब वोल्टेज कितना है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हम इस तरह से बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि 11 kV पे काम कर रहा है, तो उस ट्रांसफार्मर का एलवी साइड और एचवी साइड का करंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज अब एचवी साइड के लिए है, तो 11000 हम बोल सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 11000। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये करंट हमें दे देगा 26.24 एम्पियर। ये जो करंट हो गया, ये हो गया हमारा एचवी साइड का करंट। अब इसी तरह से हमें केस 2 मान लेते हैं, केस 2 मान लेते हैं, और इसमें हमें एलवी का करंट निकालना है। तो एलवी का करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास केवीए है, केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उसी तरह से सिर्फ इसमें चेंज ये होगा कि एलवी साइड का करंट है, तो हमें पता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, तो ये सपोज हम मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसमें हम जब 11 kV का सप्लाई देंगे, 11000 kV का सप्लाई देंगे, तो सेकेंडरी साइड में हमें 415 वोल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई है √3 इंटू ये हो जाएगा 415 वोल्ट। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमें करंट दे देगा 695.60। इसी को हम 6966 ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम्पियर। तो जो हमारा 500 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था, जिसके कि 11 kV का इनपुट सप्लाई दिया था, तो उस समय एचवी का जो करंट था वो 26.24 आया था, और एलवी साइड का जो करंट है वो 695.60 एम्पियर आया था। तो इससे हमें ये भी बोल सकते हैं
कि जब हम इसको वोल्टेज के रिलेटेड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया ट्रांसफार्मर के रिलेटेड। तो जब हम इसको 11 किलो वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो उस समय हमारा जो करंट यहाँ पे है वो हो जाएगा 26.24 एम्पियर। तो आउटपुट में सेकेंडरी में जब हमें वोल्टेज मिल रहा है 415 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 696 एम्पियर। 600 इसको 96 हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये अगर वोल्टेज के रिलेटेड हम इसे बोले तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर करंट के रिलेटेड हम इसे बोले तो ये हो जाएगा स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर। तो इसी रिलेटेड हम किसी भी अब ट्रांसफार्मर का एलवी साइड का सप्लाई हो, एचवी साइड का सप्लाई हो, वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो फार्मूला है, जैसे करंट निकालना है तो करंट के लिए फार्मूला हमने लिख लिया। कभी ट्रांसफार्मर जो होते हैं जो हाई वोल्टेज का वोल्टेज कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए हम एमवी भी लेते हैं। तो जैसे मेन जो ट्रांसफार्मर है उसको हम VI इसी तरह से बोलते हैं। ये फार्मूला है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं KVA। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे KVA। K मतलब हमने अभी देखा था कि K का मतलब होता है कि 10⁻³ अगर कुछ ट्रांसफार्मर MVA के रहते हैं, MVA तो MVA मतलब 10⁻⁶। मतलब जब हम गुना करेंगे, जैसे कि गुना करेंगे तो इससे 1000 से गुना करेंगे और इससे 1 के ऊपर 6 टाइम 0 हम दे देंगे। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर KVA में भी होते हैं, MVA भी होते हैं। तो मेन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो VA मतलब वोल्ट और एम्पियर पे काम करता है। और इसका पावर फैक्टर हमें पता नहीं रहता, किस टाइप का लोड हम कनेक्ट करते वो पता नहीं रहता। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर का जो यूनिट है, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो KVA में बताते हैं। अगर हमें फिक्स लोड अगर पता रहता कि रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव टाइप का लोड अगर इस पर कनेक्ट है वो किस टाइप का कनेक्ट है, तो उससे हम पावर फैक्टर भी इसमें इंक्लूड कर देते, तो इसका पावर रेट हमें किलोवाट में बताते थे। लेकिन हमें इसका किस टाइप का पावर है वो पता नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को KVA में बताते हैं। तो सपोज यहाँ पे 11 किलो वोल्ट नहीं दिया होता, 132 किलो वोल्ट दिया होता तो हम यहाँ पे 132 लिखते। उसी तरह से यहाँ पे 33 किलो वोल्ट के लिए रहता तो हम यहाँ पे 33 लिखते। तो मतलब जो वोल्टेज हमें गिवन है, जो KVA हमें गिवन है, उसको ही हम यहाँ पे फार्मूले में रख के इजीली HV और LV का करंट लिख सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में कहे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अलग अलग रेंज में आते हैं, जैसे कि 25 KVA में आ जाएगा, उसी तरह से 50 KVA में आएगा, 100 KVA में आएगा, 150 KVA में आएगा, 200 KVA, 250 KVA, 315 KVA, 500 KVA या फिर 630 KVA। इस टाइप के रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आते हैं। तो इस सभी का LV और HV साइड का करंट हम अब इजीली निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।